आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों आपको बाकी टेक्निक्स को छोड़कर इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए और देखने वाले हैं कि कैसे इंटरलॉकिंग टेक्निक का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट बाकी टेक्निक से काफी ज्यादा बेटर है। जहां तक बात हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक की है तो आप सभी को पता होगा कि सारी टेक्निक्स का अलग अलग खर्चा होता है। हेयर ट्रांसप्लांट जहां 10-15 रुपए पर ग्राफ से शुरू होता है और ये टेक्निक के हिसाब से खर्चा इसका बढ़ता चला जाता है, पर दिमाग में ये ख्याल जरूर आता है कि क्या टेक्निक में सिर्फ खर्चे का ही फर्क होता है या फिर सारी टेक्निक्स का रिजल्ट भी अलग अलग होता है। अगर हम ज्यादा पैसे खर्च करके किसी मॉडर्न टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं तो क्या हमारा रिजल्ट नॉर्मल टेक्निक से ज्यादा अच्छा आएगा भी या नहीं। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंटरलॉकिंग टेक्निक नॉर्मल एफयूई टेक्निक से ज्यादा बेटर है और क्या आपको नॉर्मल एफयूई से ज्यादा पैसे खर्च करके इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं क्लिनिक को लेके, कॉस्ट को लेके और टेक्निक को लेके कि किस टेक्निक से उनका ट्रांसप्लांट होना चाहिए। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप अभी भी कंफ्यूज हैं आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट besthairhealth.com पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें इंटरलॉकिंग टेक्निक की तो आप सभी जानते हैं इंटरलॉकिंग टेक्निक पिछले 3-4 सालों में बहुत ज्यादा फेमस हुई है और फेमस होने के कुछ रीजंस हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं इंटरलॉकिंग टेक्निक के रिजल्ट्स। बट आज हम 3 ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो चीजें इंटरलॉकिंग टेक्निक को नॉर्मल एफयूई टेक्निक से अच्छा बनाती है। इनफैक्ट नॉर्मल एफयूई टेक्निक से नहीं, सारी ही टेक्निक से इंटरलॉकिंग टेक्निक को चीजें अलग बनाती है और इन्हीं चीजों की वजह से लोग ज्यादा पैसे खर्च करके इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाते हैं। कितने ज्यादा पैसे खर्च करते हैं उस बारे में हम बात करेंगे, इंटरलॉकिंग टेक्निक की कॉस्टिंग भी बताएंगे स्पेशली अगर आप अभी ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो, और साथ में आपको एक सब्सक्राइबर की जर्नी भी दिखाएंगे जिन्होंने ज्यादा पैसे खर्च करके इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया और देखेंगे क्या उनका ज्यादा पैसे खर्च करना एक सही डिसीजन था कि नहीं। अगर हम बात करें पेशेंट की जर्नी से शुरुआत करते हैं हम इनकी हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन के बारे में जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया था। अब देखो अगर हम ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन देखें तो काफी लोग की ऐसी कंडीशन होती है और वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाते क्योंकि इसको हम पूरा बॉल्डनेस नहीं बोलेंगे, राइट। बट क्योंकि ये काफी ज्यादा यंग थे, इनके फ्रंटल हेयरलाइन ऑलरेडी काफी ज्यादा रिसीड हो चुकी थी तो ये फ्रंटल हेयरलाइन को रिपेयर करवाना चाहते थे, राइट। मैं अभी भी बोलता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके ऐसी कंडीशन के बावजूद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मानना है कि बॉल्डनेस उसे बोला जाता है जब आपके पूरे बाल झड़ जाए, जबकि ऐसा नहीं है। बॉल्डनेस के भी ग्रेड्स होते हैं, राइट। फर्स्ट ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस, सेकंड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस एंड 7th ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस, राइट। तो काफी लोगों को लगता है कि अगर बंदा 6ठे या 7वें ग्रेड में पहुंच गया उसी को गंजा बोलेंगे। अगर आपका नॉर्मल 2nd, 3rd, 4th ग्रेड में बॉल्डनेस है तो आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, बहुत लोग का ये मानना है। बट क्योंकि आजकल लोग काफी ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, पहले क्या था ना, पहले ऑप्शन नहीं थे। पहले लोगों को लगता था कि बाल झड़ गए तो झड़ गए, या तो विग पहनेंगे या फिर अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो ट्रांसप्लांट करवा लेंगे। बट अभी क्योंकि लोग ज्यादा एजुकेट हो चुके हैं ट्रांसप्लांट को लेके तो हेयर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन बन चुका है अपने लुक्स को और भी ज्यादा इंप्रूव करने का, राइट। अगर मैं इनकी कंडीशन के बारे में बात करूं तो इनकी एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी थी बट ये एक नेचुरल हेयर लाइन चाहते थे, राइट। इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सर मैं ऐसी टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहता हूँ जिस टेक्निक में मेरी हेयर लाइन सबसे ज्यादा नेचुरल है, राइट। और इसीलिए इन्होंने फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान किया और इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया। अब अगर हम बात करें कि कैसे इंटरलॉकिंग टेक्निक से हेयर लाइन ज्यादा नेचुरल आती है तो सिंपल सी बात है, इंटरलॉकिंग टेक्निक में सफायर ब्लेड्स यूज होते हैं। सफायर ब्लेड्स क्योंकि इंटरलॉकिंग टेक्निक में यूज होते हैं तो स्लिट्स जो होती है वो बहुत अच्छे से बन पाती है, राइट। और ये ही नंबर 1 एडवांटेज है इंटरलॉकिंग टेक्निक का ओवर द अदर टेक्निक्स। इंटरलॉकिंग टेक्निक्स की जो स्लिट्स होती है वो ज्यादा परफेक्ट होती है एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स क्योंकि इसमें सफायर ब्लेड्स का यूज होता है, राइट। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांटेशन करवाया तो और आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, राइट। बहुत अच्छी तरीके से इनकी हेयर लाइन बनाई गई और इनका टेम्पल क्रिएशन भी हुआ। आप हमेशा याद रखना अगर आप टेम्पल क्रिएशन करवा रहे हो ना तो नॉर्मल एफयूई टेक्निक से टेम्पल क्रिएट आप मत करवाइए क्योंकि टेम्पल्स में आपके जो एंगल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा एक्यूट होते हैं। अगर आपके टेम्पल्स के एंगल खराब हो गए, चलो मिड स्कैल्प के एंगल खराब हो गए तो एक पल के लिए वो कवर हो जाएगा, लेकिन अगर टेम्पल्स में आपके एंगल खराब हो गए तो आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगेगा। आप इमेजिन
इमेजिन करो आपके टेम्पल के बाल ऐसे खड़े खड़े हैं तो कितने ज्यादा वियर्ड लगेगा, राइट। बट क्योंकि इंटरलॉकिंग टेक्निक में सफायर ब्लेड्स यूज होती है, जिस वजह से जो टेम्पल्स के एंगल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परफेक्ट बन पाते हैं और रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आता है। हम आगे जाके वीडियो में देखने वाले हैं। इनकी देखिए तो काफी अच्छी तरीके से हेयरलाइन बनाई गई, टेम्पल्स बनाए गए। इनके क्राउन एरिया में भी कुछ ग्राफ्स लगाए गए, क्राउन एरिया में भी काफी ज्यादा थिनिंग आ चुकी थी, राइट। तो नंबर 1 एडवांटेज की अगर मैं बात करूं इंटरलॉकिंग टेक्निक की ओवर द अदर टेक्निक्स, वो है स्लिट्स। इंटरलॉकिंग टेक्निक में स्लिट्स काफी ज्यादा अच्छे बनाए जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स। अगर आप स्पेशली हेयरलाइन के लिए ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपको एक चीज समझनी चाहिए, हेयरलाइन तभी अच्छी बनेगी जब स्लिट्स अच्छे बने हो। अगर आपके स्लिट्स का एंगल खराब है आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, राइट। अब अगर आप इनकी सर्जरी की फोटो में ध्यान दें तो आप एक चीज नोटिस करोगे, इसमें जिस पैटर्न में ग्राफ लगाए गए हैं वो पैटर्न थोड़ा अलग है। अब अगर मैं सेकंड एडवांटेज की बात करूं, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इंटरलॉकिंग टेक्निक का ओवर द अदर टेक्निक्स, जिससे इसका नेम भी रिलेट करता है, वो है इंटरलॉकिंग पैटर्न, राइट। इंटरलॉकिंग टेक्निक में जो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट किया जाता है वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में किया जाता है। अब आप बोलोगे इंटरलॉकिंग पैटर्न से फर्क क्या पड़ता है, इंटरलॉकिंग पैटर्न का फायदा क्या है, तो सिंपल सी बात है, इंटरलॉकिंग पैटर्न में एक इल्यूजन क्रिएट होता है जिसमें आपकी जो डेंसिटी है वो नॉर्मल डेंसिटी से ज्यादा डेंस लगती है और एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपका स्कैल्प जो है वो बहुत ज्यादा डेंस लगता है, राइट। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने 2000 ग्राफ्ट एक नॉर्मल टेक्निक से लगाए और वहीं 2000 ग्राफ्ट आपने इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाए इंटरलॉकिंग टेक्निक से, तो जो नॉर्मल टेक्निक की जो डेंसिटी होगी वो हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू इंटरलॉकिंग टेक्निक की, राइट। इंटरलॉकिंग टेक्निक में क्योंकि इंटरलॉकिंग पैटर्न में ग्राफ लगाए जाते हैं, जिस वजह से ग्राफ्स तो उतने ही ग्रो हुए जितने लगाए, 2000 वहां पे भी ग्रो है, 2000 इसमें भी ग्रो है, बट क्योंकि इंटरलॉकिंग पैटर्न से इल्यूजन ऐसा क्रिएट होता है कि इंटरलॉकिंग पैटर्न की जो डेंसिटी होती है वो ऑलवेज नॉर्मल अदर टेक्निक से ज्यादा ही होती है और यही इसको अलग बनाता है अदर टेक्निक से। आप कभी भी नोटिस करना इंटरलॉकिंग टेक्निक के जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज्यादा डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर टेक्निक्स, क्योंकि उसमें इंटरलॉकिंग पैटर्न में ग्राफ लगाए जाते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट की हमने बात करी जो थे स्लिट्स, जिससे हेयरलाइन बहुत ज्यादा नेचुरल आती है। नंबर 2 पॉइंट की हमने बात करी जो था पैटर्न, जिससे जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा आती है एज कंपेयर टू अदर टेक्निक्स। और आपने पेशेंट की जर्नी देखी। अब अगर हम इनका हेयर ट्रांसप्लांट से 1 से 1.5 महीने बाद की कंडीशन देखें तो आप देख सकते हैं, अब ऐसा नहीं है कि इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाए तो शेडिंग फेज नहीं आएगा। अगर आप इनका 1 से 1.5 महीने बाद की कंडीशन देखें तो हर टेक्निक में शेडिंग फेज आता है। बहुत सारे क्लिनिक्स क्लेम करते हैं कि आप हमारी टेक्निक से करवा लो, हमारी टेक्निक से ना तो स्वेलिंग आती है ना आपका शेडिंग फेज आएगा। ऐसा नहीं होता, इंडिया में सारी ही टेक्निक से शेडिंग फेज आता है। क्लिनिक को कुछ भी क्लेम करने दो, आपको लॉजिकली सोचना है कि आप किसी भी टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाओ, शेडिंग फेज आपका आना ही आना है और वो बहुत नॉर्मल सी चीज है। जब तक शेडिंग फेज नहीं आएगा तब तक आपकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं होगी, राइट। आप इन्हीं की कंडीशन देखिए, 1 से 1.5 महीने में जितने बाल लगाए थे ऑलमोस्ट सारे झड़ चुके हैं, जबकि इन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाया था। तो शेडिंग फेज आपका हमेशा आता है। आप ये मत सोचिए कि आप इंटरलॉकिंग टेक्निक से करवा रहे हो, आप किसी भी टेक्निक से करवा रहे हो तो आपका शेडिंग फेज नहीं आएगा। अगर आपका शेडिंग फेज आना होगा तो आप किसी भी टेक्निक से करवा लो, आपका शेडिंग फेज आएगा, जो कि नॉर्मल है। अब अगर हम बात करें ट्रांसप्लांट के सिर्फ 5 महीने बाद की, तो आप देख सकते हैं सिर्फ 5 महीने में नंबर 1 हेयरलाइन बहुत ज्यादा अच्छी आई है, राइट। नंबर 2 क्योंकि इंटरलॉकिंग पैटर्न में ग्राफ लगाए गए थे तो डेंसिटी भी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और नंबर 3 इनके लिमिटेड डोनर यूज करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा अच्छी डेंसिटी आई है। और यही तीसरा एडवांटेज होता है इंटरलॉकिंग टेक्निक का, क्योंकि इंटरलॉकिंग टेक्निक में आपका कम डोनर एरिया हमेशा यूज किया जाता है। आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपके निकाले जाएंगे और उन्हीं ग्राफ्ट्स को एक इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाएगा, जिस वजह से जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा अच्छी लगेगी। सपोज आपको ट्रांसप्लांट करवाना है, आपको 4000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, अब आपके पास 3000 का डोनर एरिया अवेलेबल है, राइट। आपके पास सिर्फ 3000 ग्राफ्ट है। अब ग्राफ्ट तो किसी और के निकालोगे नहीं, आपके ही ग्राफ्ट लगाना है। अब वही 3000 ग्राफ्ट को अगर आप नॉर्मल टेक्निक से लगाओ तो आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको तो 4000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी। इंटरलॉकिंग टेक्निक में उन्हीं 3000 ग्राफ्ट को इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता है, जिस वजह से जो डेंसिटी आती है वो 4000 ग्राफ्ट वाली आती है, जिस वजह से इंटरलॉकिंग टेक्निक को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और यही तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है इंटरलॉकिंग टेक्निक का, कि आप एक लिमिटेड डोनर एरिया को यूज करके ज्यादा डेंसिटी दे सकते हो, ज्यादा ग्राफ्ट का जो नीड होता है वो आप फुलफिल कर सकते हो। तो गाइस 3 चीजें मैंने आपको बताई इंटरलॉकिंग टेक्निक की, जिस वजह से इंटरलॉकिंग टेक्निक काफी ज्यादा फेमस है और काफी लोग करवा रहे हैं। नंबर 1 आपके जो स्लिट्स, जिस वजह से हेयरलाइन काफी ज्यादा नेचुरल आती है। नंबर 2 आपका इंटरलॉकिंग पैटर्न, जिससे डेंसिटी काफी ज्यादा अच्छी आती है। एंड नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम डोनर एरिया यूज होना, राइट। इंटरलॉकिंग टेक्निक में हमेशा आपका कम डोनर एरिया यूज किया जाता है और आपकी डेंसिटी नॉर्मल टेक्निक से ज्यादा आती है। सो गाइस ये थे 3 एडवांटेजेस इंटरलॉकिंग टेक्निक के, जिस वजह से लोग ज्यादा इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। और रिजल्ट्स तो मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा दिखा चुका हूँ और आपने इनका रिजल्ट भी देखा, काफी ज्यादा अच्छा है। ये सिर्फ 5 महीने का रिजल्ट था, अभी इनका और भी रिजल्ट आना बाकी है। मैं फाइनल रिजल्ट भी आप लोग के सामने जल्दी लाऊंगा। अब इंटरलॉकिंग टेक्निक की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे क्लिनिक्स क्लेम करते हैं हम इंटरलॉकिंग टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं,
हमारे पर 1% क्लिनिक्स ही हैं जो इंटरलॉकिंग टेक्निक से सच में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप किसी भी क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाओ, क्लिनिक को अच्छे से वाइजली चूज करिए, रिसर्च करके क्लिनिक को सिलेक्ट करिए, और आपको फिर भी डाउट होता है तो आप हमसे फ्री गाइडेंस लेके अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा सकते हैं, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।